तो दोस्तों, आप लोगों के समक्ष मैं एक ऐसी रियल घटना आज बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप बहुत चक्कर रह जाएंगे। जी हाँ, मैं सो रहा था और जैसे ही मैं सुबह जगा तो मुझे पता भी नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जब मुझे लेटर प्राप्त हुआ तब मुझे ये जानकारी हुई कि हाँ, ये मेरे साथ क्या हो गया। सोते सोते मैं जग रहा हूँ, मुझे प्राप्त हो रहा है लेटर और मैं देख रहा हूँ कि ये तो मेरे साथ हुआ ही नहीं, मैंने इसको लिया ही नहीं, ये कैसे हो गई, ये घटना कैसे हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिचौलिए जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है या जो मीडिएटर बीच वाले होते हैं वो जिम्मेदार हैं? मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से अपनी बात वहाँ तक भेजना चाह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी, अगर ये स्कीम सही थी, अगर वहाँ से सेंक्शन हुआ है पैसा, तो फिर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मैं ये बात अपनी रखना चाह रहा हूँ कि कल को ये ना हो कि आपको लेटर प्राप्त हुआ था, आपको भेजा गया था कि आपको सेंक्शन हुआ, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया। हमने पता लगाया तो हमें तो कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं था, फिर भी वहाँ लिस्ट में नाम कैसे चला गया। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि लेटर क्या आया है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई लेटर आता है तो बिल्कुल आप जाके बैंक में संपर्क करें या जो इस स्कीम के अधिकारी उनसे संपर्क करें कि हमने तो भाई लिया ही नहीं, ये लेटर हमें कैसे दिया जा रहा। अगर हम इस स्कीम का लाभ ले रहे होते, हमें लेटर दिया जाता तो समझ में आता। जब हमने स्कीम का लाभ लिया नहीं, हमने कुछ लेन देन किया नहीं, फिर भी हमारा नाम वहाँ पे जो कैसे ज़बरदस्ती चढ़ा दिया गया। आइए दिखाता हूँ कि लेटर जो है यहाँ पे क्या जारी हुए थे। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये हमारे फ़ोन में जो है इनबॉक्स में एक मैसेज आया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीएम मोदी, और ये आया हमको 4 मार्च को शाम को आया। ठीक, तब हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन जब हमने ध्यान से देखा तो इस पर मेंशन था, इसने ही मनोज सिंह जी अपनी मेहनत एवं लगन और पीएम स्वनिधि योजना का साथ पाकर समृद्धि की राह पर आगे बढ़ने की हार्दिक बधाई। आप इसी तरह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और विकसित भारत के निर्माण में देश को आपका महत्वपूर्ण योगदान मिलता रहे। मेरा अभिनंदन पत्र, और अभिनंदन पत्र में यहाँ एक लेटर है दोस्तों। ठीक है, ये जो आपको लिंक दी गई यहाँ पे, ये नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जारी एक लेटर है और ये स्वीकार करें। अब देखिए, पहले गणित समझिए इसमें क्या है। ये जो पीएम स्वनिधि है, इसका तो एक स्कीम है ये, इसके बारे में ना तो हमने कभी लिया न दिया। ठीक है, फिर भी नाम इस स्कीम में हमारा चढ़ गया और दिल्ली तक पहुंच गया। बात समझते रहिए, स्कैम देखिएगा आप। ठीक है, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है मैं थोड़ा दिखा देता हूं पहले आपको कि ये जो आपकी लिंक है इस पर क्या लेटर जो है नरेंद्र मोदी की तरफ से हमको भेजा गया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से हमको लेटर प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इसने ही मनोज सिंह जी, डेट यहाँ पे देखिए 2 मार्च 2024। क्या मेंशन किया गया इस लेटर में, ध्यान से आप सुनिएगा। नमस्कार, मुझे अत्यंत खुशी है कि अपनी मेहनत एवं लगन से आप प्रगति के रास्ते पर निरंतर अग्रसर है और तरक्की की इस राह पर पीएम स्वनिधि ने आपके हाथों को और मजबूत किया है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये पीएम स्वनिधि क्या है। देखिए, मैं बता दूं कि पीएम स्वनिधि ये 1 जून 2020 को पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी और इस पर लोन की व्यवस्था की गई थी कि जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे व्यापार करना चाहते हैं, रेहड़ी वाले, रोड वाले, तो उनको बिना किसी गारंटी के यहाँ पे लोन दिया जा रहा था। ठीक है, ये स्कीम शुरू हो गई। अब सोचिए कि ना तो हमने लोन लिया 1 भी रुपया, ठीक है, और ना इसके बारे में हमें कोई जानकारी है, फिर भी यहाँ पे लिस्ट में हमारा नाम चढ़ा दिया गया और ये बता दिया गया कि इनको लोन दिया गया है। ठीक है, जबकि हमें कोई लोन नहीं प्राप्त हुआ। सोचिए कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है या जो बिचौलिए इस स्कीम को आम जन तक पहुंचा रहे वो जिम्मेदार है? भाई, इसमें कौन जिम्मेदार है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस स्कैम में मैं फंस रहा हूं। तो मैं आप सभी के माध्यम से और इस सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं सभी तक कि अगर ऐसा हो रहा है देश के अंदर तो बहुत गलत है। आप सोचिए कि इस पीएम स्वनिधि के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हमने कहीं जो है लोन नहीं लिया, न दिया। आज जब से भी 2020 से ये स्कीम चल रही है, फिर भी नाम हमारा जो है पीएम स्वनिधि में दर्ज हो गया कि हम इसका लोन लेके बिजनेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये वगैरह वगैरह। अब देखिए आगे क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप जैसे असंख्य उद्यमी भाई बहन रेहड़ी पटरी पर अपनी दुकानों के जरिए स्वावलंबन की राह पर चलते हुए न केवल अपना जीवन संवार रहे हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। समृद्धि की राह पर चलते हुए आपकी संकल्प शक्ति को मैं नमन करता हूं। अब सोचिए, इनका जो पूरा लक्ष्य है वो बिना दिए कंप्लीट हो गया, यानी कि जब कम पड़ता है तो किसी का भी नाम दर्ज कर दिया जाता है और ये दिखा दिया जाता है कि हाँ इतने लोगों को दिया गया। तो सोचिए इस सरकार में क्या हो रहा है।
अगर यही मैसेज कुछ इसी तरह से और लोगों के पास पहुंचा हो तो प्लीज़ आप लोग सावधान हो जाएं। कमेंट ज़रूर करें कि आपके पास आया है, तो अगर आया है तो बिना लिए आया है कि लेने के बाद आया। भाई हमने तो नहीं लिया, फिर भी हमारे पास ये लेटर आया है। अब पूरा यहाँ पे देखिए सब कुछ मेंशन किया गया। नीचे आप देख पा रहे आपका नरेंद्र मोदी, यह देखिए हमारा संकल्प विकसित भारत, ऐसे ही विकसित होगा भारत। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई जो इस स्कीम के अंतर्गत अधिकारी वहाँ तक पहुँचे और ये पता चले कि ये जो है ये पूरी तरह से फर्जी है, हमने कोई लोन नहीं लिया, हमें कोई लोन नहीं मिला है, और अगर हमारा लिस्ट है उसमें हमारे नाम लोन सेंक्शन किया गया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात पहुँचा रहा हूँ सभी तक कि इस तरह से देखिए अपने देश के अंदर हो रहा है कि आप सो रहे हैं पता चला आपका घर गायब हो गया। ठीक है, आप सो के जग रहे हैं कि 10 लाख का लोन है आपके नाम पास हो गया, आपने लिया ही नहीं। ये इस तरह से जो है घटनाएं हो रही हैं अपने देश के अंदर, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये सब आप देखिए। और यहाँ पे देखिए हम कह रहे लिस्ट जब जारी होती है तो गवर्नमेंट को भी इसमें एक बार रीचेक कराना चाहिए ना कि किसको मिला है किसको नहीं मिला। जब आप लेटर भेज सकते हो तो कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं कि भाई आपको कोई लोन मिला है नहीं मिला है, आप इस स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उसके बाद आप कौन से। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ करना ही नहीं है, बस सीधा डाल दो कि इनको हमने दे दिया है, वो पाया हो चाहे ना पाया हो। अब सोचिए इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या बिचौलिए जिम्मेदार हैं, या स्कीम जिन्होंने यहाँ तक आमजनों तक पहुँचाने के लिए बेड़ा उठा रखा वो जिम्मेदार हैं। भाई हमें तो नहीं समझ में आ रहा है और हम हैं बहुत परेशान। ये हमारे साथ कुछ इस तरह से स्कैम हो रहा है, आज हमारे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी ये स्कैम कभी भी दोस्तों हो सकता है। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो पे। आपकी जो भी कमेंट हो, जो भी राय हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।